क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इक्वल क्वेश्चन था ना जो नहीं हुआ था, जैसे क्वेश्चन नंबर था 15 क्वेश्चन था, ये शायद आई थिंक नहीं हुआ था। तो 15 क्वेश्चन देख लो एक बार कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट ए एंड आर ऑक्यूपाई ओड स्पेस। ये था हमारा, ठीक है। तो ओरिएंटल की बात कर रहा है वो। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ यहाँ पे करके एक बार। ओरिएंटल की बात कर रहा है वो, ओरिएंटल। तो ओरिएंटल ORIENTAL, ओरिएंटल, ठीक है। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 वर्ड हो गए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि सो दैट ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेस। ए और आर हमेशा क्या करे? ओड प्लेस ऑक्यूपाई करे। तो 8 स्पेस बनाओ, दिखा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 3 और 3 6 और 7 8, ठीक है। 8 प्लेस बन गए हमारे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें बताना है कि जो तुम्हारा ए और आर है हमेशा ओड प्लेस पे है। तो ये एक ओड प्लेस है, ये एक ओड प्लेस है, ये एक ओड प्लेस है और ये एक ओड प्लेस है। 4 प्लेस ओड है हमारे पास। तो पहला केस क्या हो सकता है? ए यहाँ पे आ जाए, मान लो। नहीं, मान लो ये 2 लेटर है, ठीक है। ए तो नहीं लगाऊंगा। मान लो पहला यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आना पड़ेगा। पहला केस तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा? अगर पहला यहाँ पे है तो दूसरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर पहला यहाँ पे है तो दूसरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। यही पॉसिबल है, ठीक है। और ये तो तब है जब पहला यहाँ पे फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पे पहला फिक्स है, और दूसरे को मैं मूव करवा रहा हूँ। दूसरे को मैं मूव करवा रहा हूँ कहाँ पे? या तो दूसरे पे आ सकता है, या सॉरी, या तो तीसरे पे आ सकता है, 5वें पे आ सकता है, 7वें पे आ सकता है। सिमिलरली मान लो पहला तुम्हारा यहाँ पे आ जाए, इस वाली पोजीशन पे। इस वाली पोजीशन पे तुम्हारा पहला आ गया, इस वाली पोजीशन पे, थर्ड पे। तो दूसरे को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरे को, मान लो पहले तुमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो दूसरे को यहाँ की बजाय यहाँ आना पड़ सकता है। एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो पहला है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में सारा कवर हो जाए। मान लो पहला यहाँ पे है तो दूसरा या तो यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ की बजाय यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। फिर मान लो अगर पहला यहाँ पे है तो दूसरे के पास क्या चॉइस है? सिर्फ यहाँ पे आ सकता है वो, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया। पहला अगर तुम्हारा यहाँ पे है तो दूसरा या तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर दूसरा यहाँ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है। तो पहला केस तो ये हो गया, एक केस तो ये बनाया मैंने, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया। अब देखो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। मान लो तुम पहले को यहाँ पे लेके आओ तो आगे वाला जाएगा कहाँ? ठीक है। तो 6 केस बन गए हमारे पास। 6 केस बन गए हमारे पास, ठीक है। 6 केस बने हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहला और दूसरा सफल भी कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो टोटल केस हो गए 6, ठीक है। 6 केस बन गए अब हमारे पास। कितने केस बन गए? 6। 6 केस बन गए हमारे पास, ठीक है। और भाई ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। जहाँ पे मैंने पहला लिखा शायद वहां पे दूसरा हो सकता है, और जहाँ पे दूसरा लिखा वहां पे पहला हो सकता है। तो कितना हो गया? 6 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी कितने बचे हमारे पास? बाकी तो 6 बच गए ना भाई। दो की तो बात की अभी तक, बाकी 6 प्लेस तो खाली हैं। और 6 पे अरेंज कैसे होंगे? 6 फैक्टोरियल से। 6 पे अरेंज होने का क्या तरीका है? 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा आपका, हमारा जो आंसर आ रखा है क्या, 8640। इसका आंसर 8640 है। ये जो एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आ गया? आई थिंक करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि उसने बोला ए और आर ओड प्लेस पे है, तो पहला और दूसरा मान लेते हैं। एक को ए और एक आर है, 2 नंबर है, उसको पहला और दूसरा मान लिया। उस हिसाब से मैंने ये देख लिया कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। बस ये किया है। आई थिंक समझ आया होगा।